नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूं और आज की वीडियो है रुचिरा भाग 3 पाठ 15 और जिसका नाम है प्रहेलिका। जी हाँ, प्रहेलिका। आज हम लोग पहेली बूझने जा रहे हैं। आप लोगों ने बचपन में ही पहेलियों को सुना होगा, पहेलियों के बारे में, और बहुत पहले से ही मनोरंजन की एक विधा ये रही है। कौन सी? पहेली। जैसे कि हम पहेली बूझते हैं, पहेली में ही कुछ पहेलियों में पहेली में ही उसका आंसर होता है, जवाब छुपा होता है, कुछ में उसका जवाब नहीं होता है, और इस तरह से यह पहेलियाँ हमारे मनोरंजन का साधन होती हैं। तो चलिए आज हम इस पाठ के माध्यम से पहेली का आनंद लेते हैं। पहेली की कोई भाषा नहीं होती, हर भाषा में पहेली का आनंद लिया जा सकता है। तो आज हम संस्कृत भाषा में पहेली का आनंद लेने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहली पहेली बूझते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। अब देखिएगा पहेली में क्या पूछा गया है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? जायते यानी उत्पन्न होती है, कस्मात् कहाँ से, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है को हन्ति करिणाम कुलम, को यानी कौन, हन्ति मारता है, करिणाम कुलम यानी हाथियों के कुल को, यानी हाथियों के कुल को कौन मारता है। तीसरा प्रश्न पूछा है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, युद्ध में कौन व्यक्ति, कायर व्यक्ति क्या करता है, युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है। अब यहाँ देखिएगा 3 प्रश्न पूछा गया है और कितनी चतुराई से, कितनी सफाई से इसी श्लोक में ही इन तीनों का उत्तर दिया गया है। कहाँ पर? अंतिम लाइन में। ध्यान दीजिएगा, मृगात सिंह पलायते, यानी हिरण से डरकर शेर भागता है, हिरण से डरकर शेर भागता है। अब यहाँ देखिएगा, हिरण से डरकर शेर भागता है, ये तीनों ऊपर कहे गए तीनों प्रश्नों का उत्तर है। पहले का है कस्तूरी जायते मृग, कस्तूरी कहाँ उत्पन्न होती है? तो पहला है हिरण, किसमें? हिरण से। दूसरा है को हन्ति करिणाम कुल, यानी हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो क्या है? शेर। कौन मारता है? शेर। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? तो वो क्या होता है? भाग जाता है, डर कर पलायन कर जाता है, भाग जाता है। तो आपने देखा कि लास्ट वाली लाइन जो थी, अंतिम लाइन जो थी, यहाँ पर उत्तर इतनी चालाकी से छुपा करके दिया गया था जिसको कि हमें प्राप्त करना था। यानी कस्तूरी कहाँ से मिलती है? तो हिरण से। हाथियों के कुल का नाश कौन करता है? तो सिंह करता है, यानी शेर करता है। और कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? तो पलायते, यानी भाग जाता है। तो आपने देखा कि तीनों ऊपर कहे गए प्रश्नों को बहुत ही चतुराई के साथ तीसरी लाइन में उसका उत्तर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अगले पहेली में किस तरीके से हमें उलझाने का प्रयत्न किया गया है। चलिए दूसरी पहेली है सीमांतेषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भि का सदा वन्द्या अत्रैवुक्तम न बुध्यते। अब देखिएगा क्या कहा गया है कि सीमांतेषु का शांता, नारियों में सबसे शांत कौन है? सीमांतेषु यानी नारियों में, का यानी कौन, शांता शांत है, नारियों में सबसे शांत कौन है। दूसरा प्रश्न पूछा है राजा को अभूत गुणोत्तमः, राजाओं में सबसे गुणवान राजा कौन हुआ है, यानी कौन सा राजा सबसे गुणवान हुआ है। विद्वद्भि का सदा वन्द्या, विद्वानों के द्वारा कौन वंदनीय होता है। और अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यानी इन तीनों का उत्तर यही बताया गया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिएगा कैसे।
अब देखिए कितनी सफाई के साथ इसी श्लोक में इसका उत्तर छुपा हुआ है। सीमांतेषु का शांता, सीमांतेषु का शांता यानी नारियों में सबसे शांत कौन है? तो सबसे पहला वर्ण आप लेंगे सी और सबसे लास्ट वर्ण लेंगे ता, तो इसका उत्तर बन जाएगा सीता। यानी नारियों में सबसे शांत कौन है? तो उत्तर होगा सीता। दूसरे में देखिएगा यहाँ भी कि राजाओं में सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? तो सबसे पहला वर्ण आप यहाँ से लेंगे रा और लास्ट में लेंगे मह, रामः, यानी राम जो थे वह सबसे गुणवान राजा हुए थे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है विद्वद्भिः का सदा वन्द्याः, यानी विद्वानों के द्वारा कौन वंदनीय होता है? तो क्या दिया है यहाँ देखिएगा वी और लास्ट में दिया है द्या। पहला वर्ण है इस लाइन का वी और लास्ट का वर्ण है द्या, तो वंदनीय कौन होता है विद्वानों में? विद्या। विद्वानों में विद्या वंदनीय होती है। अब यहाँ पर लास्ट में कहा गया है कि अंत में ही यहाँ पर सब कुछ बताया गया है और आपके द्वारा समझा नहीं जा रहा है। तो आपने देखा कि इस प्रहेलिका में किस तरह से लाइन के पहले वर्ण को और अंतिम वर्ण को मिला करके उत्तर निकल करके सामने आया। अच्छा लगा ना प्रहेलिका? और आपको बूझने में भी समझ में आने में भी इसका आनंद लेने के लिए आप लोगों को मिल रहा होगा कि किस तरीके से प्रहेलिका में आनंद के साथ हमें उत्तर मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रहेलिका की तरफ। कम संजघानः कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। यहाँ पूछा गया है देखिएगा कम संजघानः कृष्णः, कम यानी किसको? संजघानः मारा था कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, यानी शीतल जल वाहिनी जो गंगा है वह कहाँ बहती है? केदार पोषण रताः, पत्नी का पोषण कौन करते हैं? कम बलवंतम न बाधते शीतम, और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है? 4 प्रश्न पूछा गया है। अब देखिएगा कितनी चतुराई के साथ इसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है। अब देखिएगा कि पहले वर्ण को दूसरा जो शब्द है उसका पहले वर्ण से मिला देने पर, पहले वर्ण को दूसरे शब्द से मिला देने पर पहला शब्द और दूसरा शब्द आपस में मिल करके उत्तर निर्माण हो जाएगा। पहला देखिएगा कं संजघानः कृष्ण, यहाँ कम अलग है तो इसका अर्थ आया किसको? लेकिन जब मिला दिया गया इसको तो कंस जघानः क्या बन गया? कंस जघानः। तो कंस ने मारा था किसको? कंस, कंस जघानः कृष्ण, कंस मारा गया था किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। यानी कृष्ण ने किसको मारा था? तो कंस को। पहला वर्ण मिला दिया कन और आगे का स, कंस, कंस को मारा था। कृष्ण ने किसको मारा था? तो कंस को मारा था। दूसरे में देखिएगा का शीतल वाहिनी गंगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि शीतल जलवाहिनी गंगा कहाँ बहती है? तो सबसे पहला वर्ण है का और उसके बाद है शी, काशी। काशी में, काशी यानी कहाँ पर है? बनारस में। ठीक है, बनारस में ही काशी है और काशी को ही बनारस कहते हैं और वहाँ पर गंगा जी बहती हैं। तो शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती हैं? काशी में। तीसरा प्रश्न है केदार पोषण रताः। अब यहाँ के अलग है तो इसका प्रश्नवाचक रूप में प्रयोग हुआ है और जब इसको हम मिला देते हैं तो शब्द बनता है केदार पोषण रताः और इसका मतलब होता है किसान। यानी पत्नी का पोषण कौन करता है? तो उत्तर बन जाएगा किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? तो कंबलवंतम, कम को यहाँ बलवंतम से मिला दिया, कंबलवंतम यानी कंबल धारण करने वाले को सर्दी नहीं लगती है। यानी इस तरीके से आपने देखा कि पहली पंक्ति के जो वर्ण है उसमें मिला करके इस तरीके से इसका उत्तर हमने प्राप्त किया। कंस संजघानः कंस, का शीतल वाहिनी काशी, केदार पोषण रता केदार पोषण, कंबलवंतम। इस तरीके से हमने इसका उत्तर प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथी पहेली बूझते हैं।
वृक्ष अग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। अब देखिए क्या कहता है कि वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अगले भाग पर रहता है लेकिन पक्षी नहीं है। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के त्वग्वस्त्रधारी यानी छाल के वस्त्र को धारण करता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन्नः घटो न मेघः, यानी जल को धारण किए हुए है किंतु न तो वह घड़ा है और न तो वह बादल है। तो उत्तर क्या होगा आप सोचो। जी हाँ, उत्तर है नारियल। नारियल को आपने देखा है क्या होता है, वृक्ष पर सबसे ऊंचाई पर इसका फल लगता है नारियल का ना, और इसके 3 नेत्र भी होते हैं और छाल का वस्त्र भी पहनता है और क्या उसके अंदर पानी भी होता है। तो उत्तर हो गया नारियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली पहेली देखते हैं। भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब क्या कहते हैं देखिएगा, भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है। तक्रम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग यानी मोक्ष को कैसा बताया गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कहते हैं अब यहाँ तीसरे में देखिएगा सबका उत्तर दिया हुआ है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र का दुर्लभ है, ये उत्तर है। चौथी लाइन उपरोक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर है। कैसे देखिएगा, भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, तो आंसर है तक्रम यानी छाछ। दूसरा प्रश्न पूछा है जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है, तो उत्तर इसका होगा इंद्र का। तीसरा प्रश्न पूछा है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मोक्ष को कैसा बताया गया है, तो उत्तर होगा दुर्लभ है, यानी मोक्ष को दुर्लभ बताया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऊपर जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही चालाकी के साथ तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में उन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। तो इस तरीके से आपने 5 पहेलियां बूझी और इसके साथ ही यह पहेलिका जो है यहाँ समाप्त होती है। अब बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। तो ध्यान से सुनिएगा अभ्यास के प्रश्नों को और ध्यान से इन प्रश्नों को हल करिएगा। पहला प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या है, यहाँ श्लोकों का अंश दिया हुआ है और जिससे आप लोगों को खाली स्थान, इसको श्लोक को पूरा करके भरना है। तो देखिएगा, सीमांतीषु का डैश राजा डैश गुणोत्तमः। तो लाइन क्या है श्लोक में, श्रीमांतीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः, यानी नारियों में कौन सबसे शांत रहा और राजाओं में सबसे उत्तम गुणों वाला कौन राजा था। दूसरा है श्लोक कम संजघानः कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा। तीसरा देखिएगा, के दार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। चौथा देखिएगा, वृक्ष अग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। ये था इसका सही रूप। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है यहाँ भी देखिएगा श्लोकों को जोड़ना है, यानी 2 कॉलम है क और ख, जिसमें श्लोकों का व्यतिक्रम दिया हुआ है। आपको सही क्रम में श्लोकों के अंश को मिलाना है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, तो इसका सही होगा आंसर मृगात सिंहः पलायते।
यानी किम कुर्यात कातरो युद्धे, यानी युद्ध में कौन भाग जाता है। तो मृगात सिंह पलायते, यानी पलायते कौन भाग जाता है युद्ध में, कायर क्या करता है, तो पलायते भाग जाता है। विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यहीं पर कहा गया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरा देखिएगा, कं संजघानः कृष्णः, कृष्ण ने किसको मारा था, तो इसका सही उत्तर है काशी तलवाहिनी गंगा, यानी ये उसका उस श्लोक के आगे की लाइन है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद यानी मोक्ष जो होता है वह कैसा होता है, तो तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी दुर्लभ होता है। इस तरह से आपने देखा कि श्लोकों के अंश को मिलाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो कथन आपको सही लगता है उसके समक्ष आप आम लिखेंगे, और जो आपको कथन गलत लगता है उसके समक्ष आप न लिखेंगे। पहला वाक्य देखते हैं, सिंह करिणाम कुलम हंति, क्या है, सिंह हाथियों के कुल का नाश करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ आप लिखेंगे आम। कातरो युद्धे युध्यते, कायर व्यक्ति युद्ध में युद्ध करता है, तो बिल्कुल गलत है, कायर व्यक्ति क्या करता है, भाग जाता है, तो कायर व्यक्ति युद्ध में भाग जाता है, तो यह वाक्य गलत है, इसलिए यहां लिखेंगे न। आगे देखिएगा, कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल सही है, यहां लिखेंगे आम। मृगात सिंह पलायते, मृग से शेर भाग जाता है, नहीं, गलत है, इसलिए लिखेंगे न। कंस जघान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा था, ये बिल्कुल गलत है, तो यहां लिखेंगे न। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, क्या है, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी यह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयंत कृष्णस्य पुत्र, जयंत कृष्ण का पुत्र है, नहीं, यह भी गलत है, इसलिए न लिखा जाएगा। आगे बढ़ें। अब यहां देखिएगा, चौथे प्रश्न में संधि विच्छेद को पूरा करना है, संधि विच्छेद को पूरा करना है, तो क्या है, करिणाम कुलम, संधि विच्छेद इसका क्या बनेगा, करिणाम जमा कुलम, को अभूत, कह जमा अभूत। अत्रैवोक्तम, इसका संधि विच्छेद होगा अत्र जमा एव जमा उक्तम। अगला वाक्य है, अगला शब्द है वृक्षाग्रवासी, वृक्ष जमा अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वग को ग को क हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा त्वक जमा वस्त्रधारी। यहाँ क को ग को क किस तरह से हुआ है, यह आपने संधि में पढ़ा होगा। विभ्रन्नः, विभ्रत जमा न, तो इस तरह से आपने देखा कि संधि विच्छेद किस प्रकार से पूरा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, यानी नीचे कुछ पद दिए गए हैं जिनका आपको लिंग विभक्ति और वचन बताना है। तो पहला पद है कस्तूरी, और यह है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। दूसरा है युद्धे, यह शब्द है पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का। सीमंतीषु, यह शब्द है स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बलवंतम, यह शब्द पुल्लिंग है, द्वितीया विभक्ति है और एक वचन का है। शूलपाणी, यह भगवान शंकर का नाम है और पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। शक्रस्य, यह शब्द पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन
है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है विलोम पदानि योजयति, यानी एक लाइन में आपको शब्द दिए हुए हैं और दूसरी लाइन के शब्दों को उसके विलोम शब्दों से मिलाना है। तो देखिएगा, जायते यानी जो जन्म लेता हो तो उसका होगा विलोम पद म्रियते। वीरः यानी जो वीर हो, इसका विलोम होगा कातरः यानी कायर। अशान्तः अशांताः यानी जो अशांत हो तो इसका विलोम हो जाएगा शांता यानी जो शांत हो। मूर्खैः यानी जो मूर्ख हो उसका हो जाएगा विलोम विद्वद्भिः। अत्रैव इसका विलोम होगा तत्रैव। आगच्छति तो इसका विलोम हो जाएगा पलायते। आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे भाग को देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पदों को चुन करके आपको लिखना है। यानी जो पद यहाँ दिए गए हैं, आगे ब्रैकेट में आपको 3 पद उससे मिलते जुलते दिए गए हैं, उसमें जो आपको समानार्थक पद लगता है वो लिखना है। तो यहाँ देखिएगा, पहला है करिणाम। करिणाम मतलब हाथी होता है। अब यहाँ तीनों में देखिएगा कौन सा इसका पर्यायवाची समानार्थक पद होगा। अश्वानाम, गजानाम, गर्दभानाम। तो आपको पता है अश्व मतलब घोड़ा, गर्दभ मतलब गधा, तो गजानाम यानी हाथी। करिणाम का क्या हो जाएगा, गजानाम। ऐसे ही दूसरे में अभूत यानी हुआ, तो इसका हो जाएगा अभवत, हुआ। तीसरे में वंद्याह, वंद्याह मतलब जो वंदनीय हो, पूजनीय हो, तो इसका हो जाएगा समानार्थक शब्द वंदनीया। बुध्यते यानी जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा अवगम्यते। घटः यानी घड़ा, तो इसका हो जाएगा समानार्थक कुंभः यानी घड़ा। संजघानः यानी मारा, अमारयत यानी इसका समानार्थक शब्द अमारयत हो जाएगा, इसका अर्थ भी मारा होगा। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिएगा, एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसमें कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसके उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। कोष्ठक अंतर्गतानाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूर्यते, यानी कोष्ठक में दिए गए पदों के उचित विभक्ति के प्रयोग से इस अनुच्छेद को पूरा करना है। देखिएगा, एकः काकः आकाशे उड्डयमानः, एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। आकाश का आकाशे। तृषार्तः सः जलस्य अन्वेषणं करोति, यहाँ जल का जलस्य यानी प्यासा हुआ वह जल की खोज करता है। तदा सः घटे अल्पम जलम पश्यति, फिर वह घड़े में थोड़ा जल देखता है। सह उपलानी आनीय, वह पत्थर ले आता है। घटे पातयति, घड़े में डालता है। जलम घटस्य उपरि आगच्छति, पानी घड़े में ऊपर आ जाता है। काकः सानंदम जलम पीत्वा तृष्यति, कौवा आनंद पूर्वक जल को पी करके अपनी प्यास बुझाता है। तो इसके साथ इस पाठ के अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई अनुभव नहीं होगी। अगर आपके मन में पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्द से जल्द आपके लिए एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।